ओम शांति। ठीक है आप सभी। सुदीप्ता बहन ठीक है? पपिया बहन, श्रद्धा बहन सब ठीक है? वंदना बहन सभी वीडियो जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। ओके, अभी बहुत सुंदर। हम आज की जो मुरली जो भी ये चल रहा है, पहली बात तो मैं शालिनी बहन को कहूंगी कि क्या इतने टाइम में चला है, थोड़ा सा ब्रीफ तो करे अब तक क्या चल रहा है। मैं देख तो रही हूँ उसमें सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ करे। दीदी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स अहिंसा परमो धर्म पर एवरी डे मुरली का वर्जन वर्सेस शेयर कर रहे हैं। उसके पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम पर चल रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम पे, अभी अहिंसा परमो धर्म पे चल रहा है। शालिनी बहन, हमने सुदीप्ता बहन, वी आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट फॉर दैट फॉर जी। रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और रचना बहन एडिटिंग कर रही है उसको, और आशा बहन हिंदी में कर रही है उसको। लास्ट पार्ट अभी अहिंसा का मैं साथ साथ कर रही हूँ उसके साथ साथ। So all are good, all are happy. सरोज बहन, सरोज गुप्ता बहन, मधु बहन, राजकुमारी बहन 26 भी हुए हैं। हाँ, पहले से पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है ना? नाउ ओनली 17। Didi, slowly they will keep joining, Didi. About 20 Yes. they will come. Okay, around 20 is very less, but No, about 20 they will come. 25 they will. But still, previously compared, it is सरोज दीदी इज एवरी डे टेलिंग मी के ईशु बहन आप ज्वाइन नहीं करते, आप इतने कम होते जा रहे हैं, है ना? तो सरोज दीदी को अभी रह रह कर आता है। और अभी हम मधुबन भी सब जाने वाले हैं, तो वहां पर भी हम इस चीज को देख के ना एक दिन हम प्लान करेंगे कि कैसे हम फिजिकल मीटिंग भी बीच बीच में रखें, ओआरसी रखें, जहां भी रखें ताकि एनर्जी मिले। तो सबसे पहला है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और उतारने में लग जाते हैं। सभी म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतारकर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थ के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई थी। चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे थे, गंदे दाग भी थे, अर्थात औरों के अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। अब बाबा ने दो चीजें बताई। चमकीली ड्रेस पहनते हैं, वापस उतार देते हैं। एक ड्रेस बाबा ने क्या देखी कि बदबू वाली ड्रेस। बदबू वाली ड्रेस मतलब देह के संबंधों के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो है देह भान, जो बाबा ने कहा बदबू। और दूसरा बाबा ने क्या कहा, क्या कहा? कई गंदे और चमड़े, कई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए थे, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे थे। पहले गंदे बदबू, फिर गंदी चमड़ी और फिर गंदे गंदे दाग, है ना? अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खुशबू खून के दागे भी थे। वह क्यों थी? बार बार विक्रम करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो कहाँ सुंदर टाइटल्स की स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस।
श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण नहीं कर पाते थे। आपको पता है, कल हम लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब महिलाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट महिलाएं, सीए, हम अशोका रोड दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में जा रहे हैं। उनका टॉपिक पता है क्या है, कि इनोवेशन और जेंडर इक्वालिटी, मतलब मेल फीमेल एक है, कोई उसमें वो नहीं है, आ रहा है। और देखो बाबा आज की मुरली में क्या बता रहा है, जितना देह भान के कॉन्शियस में रहते हैं उतनी जेंडर इक्वालिटी नहीं हो पाती, इक्वालिटी नहीं हो पाती, जेंडर में ही रह जाते हैं। मैं तो फीमेल हूं, तो मैं तो ये काम नहीं कर सकती, ये तो मेल है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तीन प्रकार से जो आज की दुनिया भी सुनना चाहती है ना। अभी हमारी कैन भाई की ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे कैन भाई हमें ट्रेनिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत अच्छी। उसमें वो यही बता रहे हैं कि सिस्टर्स जब सामने आते हैं ना, बदबू वाली ड्रेस आ जाती है, गंदे कपड़ों वाली ड्रेस आ जाती है, किसी भाई को क्लास कराते कराते उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो ये देह भान ही तो हुआ। जो दीदी दीदी कह के, ओ दीदी ओम शांति, वो भाई तो सबसे अच्छा भाई है मेरे लिए। और जो मुझे ओम शांति नहीं देखे, वो भाई मेरे लिए श्रद्धा बहन। जो पूरे साल में एक बार फोन भी ना करे, पर बाबा का बच्चा है, उसको तो बहन देखेगी भी नहीं, क्योंकि वो फोन थोड़ी ना करता है, मुझसे पूछता थोड़ी है ना पूनम पॉल बहन। ये छोटे छोटे सूक्ष्म वो है, उसका कनेक्शन किससे है, बाबा से तो है ना। मतलब लाइका कहते हैं, लाइका मदर आपका वो होना चाहिए। अभी हमारे नए नए भाई बहने देखो, 73 भाई बहने जुड़ते हैं, कल 73 जुड़े हुए थे। उन सबको पालना देने वाला कौन है, आप ही तो हैं, बाबा तो देंगे, है ना। बाबा ने कहा कि श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, कई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण नहीं करते। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस, श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस मतलब मैं विजयी हूं, मैं निर्भयी हूं, मैं सदा हर्षित हूं, ये क्या हो गया, टाइटल की ड्रेस। कहाँ ये गंदी ड्रेस, तो बाबा ने कहा गुणों का श्रृंगार करते रहेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा और विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब माया जीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने से समय वे 5 तत्व के 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर बैठेंगे। समझा इस बात को। हाँ, जैसे क्राउन उठाता है, कितना अच्छा लगता है ना, जब हमारी शादी होती है या हम लोग जब जाते हैं या हम देखते हैं, तो बहुत सारे ब्राइड के आसपास घूम रहे होते हैं, कोई उसका पर्स पकड़ रहा होता है, तो कोई उसके बाल पकड़ रहा होता है, तो कोई ऐसे जैसे लगता है राजकुमारी है। पता है लोग क्या कहते हैं, कि हम इसलिए शादी कराते हैं क्योंकि ये दिन कम से कम हमारा तो आता है। जो नहीं जानते ना, उनके लिए लगता है कि दुनिया में कहते एक दिन तो हमारा होता है बस, और वो एक दिन के लिए क्या हो जाते हैं, पूरी लाइफ जीवन भर गुलाम क्या हो जाती है, एक, है ना। पर अब उस वो भी भाई बात है, ठीक है। अब आप देखो, एक छोटा सा बच्चा है, एक हमारे पास एक बच्चा आता है, उसकी 5 मेड है, एक खाना खिलाने वाली, एक उसको बाथरूम में नहलाने वाली, 5 हैं, और वो 5 और सी आती हैं। हमने कहा गाड़ी में वो बैठते हैं या ये बैठता है, कह रहे मेड की गाड़ी अलग है उसकी गाड़ी अलग है। मैंने कहा तो मदर क्या करती है, कह रहे वो तो यही है, तो उसके लिए तो यहीं पे सत्युग है, कर्मा है ना, ऐसे है सच में ये 5। आशा दीदी कहती 2 ही आ जाया करो, यहाँ पे बहुत है। नहीं दीदी, बहुत जगह होती है आजकल। अच्छा नहीं बताओ। दीदी ये भी तो कह सकते हैं, वो कलयुग की लास्ट आत्मा हो, तो लास्ट आत्मा का भी सतो प्रधान चल रहा हो स्टेज। वैसे है तो ऐसा ही होता है, हाँ, उसकी पहले सत्य प्रधान स्टेज होती है, सत्य, और अब छोटा बच्चा उतरता है,
होती है ना। तो बाबा ने कहा कि पीछे उठाएंगे, ये दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे माया जीत के पीछे ये रावण के 10 शीश 10 सेवाधारी बनकर के पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे, है ना। अब मानो हमारी ड्रेस बहुत टाइट हो, वैसे भी देखो हम लोग साड़ी भी पहनते हैं, थोड़ा सा भी ऐसा लगता है नहीं ऑकवर्ड सा है तो चेंज करते हैं ना, है ना। अच्छा, हम जब कहीं जाते हैं सेवा पे, हम आपसे तो कम एजुकेटेड होते हैं एजुकेशन वाइज या एक्सपीरियंस वाइज, लेकिन बाबा इस ड्रेस से कितनी सेवा करा लेते हैं, कितनी सेवा करा लेते हैं, है ना। और हम सोचते हैं देखा यीशु बहन गई थी ना तो क्या छक्का लग गया वहां पे, छक्का हमने नहीं मारा, छक्का किसने मारा, बाबा ने। इस चीज को ना जितना मैंने ये अनुभव किया है, अभी पहले होता था कि नहीं मैं जाऊं तो होता ही है, धीरे धीरे नहीं, कहते नहीं बाबा आप आ जाओ, तो बाबा और सेवा कराते हैं। हम उनके कंपैरिजन में खड़े भी नहीं हो सकते, अगर हम लौकिक दुनिया में रहे, हमें उतना ज्ञान नहीं है, पर हमें बाबा ने इतना ज्ञान दिया और इस ड्रेस की इतनी वैल्यू है कि ड्रेस किसकी है, बाबा, जीवन किसका है, बाबा के, तो उसको कितना दिल से हमें रिगार्ड देना। आप घर में हो, जैसे आप व्हाइट पहन लेते हो जाते हो तो कैसे सब सोचते हैं अच्छा ये ना ब्रह्मा कुमारी से, फिर उतने आते हैं पेपर तो आएंगे ना। तो बाबा ने कहा लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर, जब ड्रेस से लाइट होंगे, टाइट नहीं होगा वैसे, ये लाइट होना चाहिए, जब ड्रेस से टाइट होंगे और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। अच्छा, हाँ। तो बाबा ने कहा आज राजा रानी भी, हाँ आजकल की राजा रानी भी ये चौका बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं, चौगा है ना, गाउन। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यह सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। टाइट किसको करो, ड्रेस को नहीं करो, टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो, टाइटल्स की ड्रेस, है ना मिनी बहन। मेरे कर्म बंधन बाबा यहीं पे चुकतू हो रहे हैं, है ना पूनम बहन। बाबा मेरे धीरे धीरे जो भी कार्मिक अकाउंट है, चाहे देह के, चाहे संबंधों के, चाहे किसी के, ठीक है रामवंश भाई, वो यहीं पे पूरे होते जा रहे। जी दीदी। फिर बाबा ने कहा अगर ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया, जिस समय जो ड्रेस चाहो वह पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है, लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगा ना, कितनी अच्छी बात है। हाँ क्या किया है, लव मैरिज। बाबा आज तो पूरा उसमें है भाई, ये पता नहीं क्यों शालिनी बहन ने यही मुरली आज मुझे पकड़ा दी है, समझ ही नहीं है। बहुत एप्ट पकड़ाई है हमको। हाँ बहुत एप्ट पकड़ाई है मुझे, है पता नहीं, शायद वो पढ़ चुकी होगी या पता नहीं क्या है। हाँ बाबा ने पढ़ के नहीं भेजी है, बाबा ने दिया है आपको, मैंने नहीं दिया। हाँ पता नहीं, बिल्कुल ही बिल्कुल एक्यूरेट मुरली आ गई है 10 days बिफोर। आप सबको हम बता दें मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि हमारे ORC में ना 26 तारीख को आप सब जरूर आना, 26 मार्च को। क्यों, क्योंकि ORC की कुछ बहनें हैं जिनका समर्पण है। समर्पण एक रीत है, बाबा के प्यार में हम वैसे ही हैं, लेकिन जैसे मैरिज होती है ना, अब आप लोग तो ब्राह्मण हो, है ना, तो पेरेंट्स को होता है कि इस संगम पर भाइयों का, रिलेटिव्स का, सबका सफल हो जाना चाहिए, कन्यादान हो जाना चाहिए। तो उसमें ORC की हम 3 बहनें भी हैं और भी 2 बहनें हैं, तो आप लोग जरूर उसमें आना, ठीक है। 26 मार्च को अगर दिल्ली में हो तो जरूर आना। और इसमें सुदेश दीदी, हमारा तो समर्पण है ही,
उसमें हम तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप लोग के लिए भी सुदेश दीदी ने बहुत अच्छी क्लास है, और मे भी शायद सूरज भाई भी आए, अभी पक्का नहीं है लेकिन उन्हें बोला है क्योंकि वो उस टाइम दिल्ली में रहेंगे। तो अभी मैं कह नहीं सकती सूरज भाई का, लेकिन अपने पास 1500 भाई बहने होंगे, तो आप लोग भी जरूर आना, अपनी ब्लेसिंग्स भी अब और भी बहनों को देके जाना। हमको आप जानते हो ये बड़ी बात नहीं है, औरों को आप जानो ना तो वो बेहद बुद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ शालिनी बहन को कि ये क्यों आज दे दी मुरली। तो बाबा ने कहा कि इससे इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे, सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया, जिस समय जो ड्रेस चाहो वह पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। क्या बात है ना, बढ़िया बिल्कुल। हमारी 25th को ड्रेस अलग है, 26th की ड्रेस अलग है बाबा की वही वाइट ड्रेस, लेकिन श्रृंगार अलग अलग है। तो ऐसे सिर्फ हम वो दिन को क्यों, हम अपने दिनों को भी याद करें ना, कि बाबा ने जब हमें कोर्स कराया, जब बाबा ने हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, तो हम उसमें गए ना। ठीक है ना श्रद्धा बहन, है ना? तो बाबा ने उस चीज को याद करो, हम सब वही हैं। ब्रह्मा बाबा व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया। लव मैरिज की तो दहेज भी मिलेगा ना, तो दहेज है वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज यूज नहीं करो। मेरे ब्रदर मम्मी को परसों कह रहे थे कि हमने बहुत सारी मैरिजेस देखी, सब कुछ किया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी लौकिकता है ही नहीं, मतलब इतना हल्का है मन से, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बाबा ऐसे निकाल देता है ना कि बाबा फिर जो हमारे इर्द गिर्द होती है ना, उनको भी बाबा लाइट रखता है। कहते हैं कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ है, बस आया है और पल जाएगा बस। तो बाबा कहते हैं कि आप जिस एरिया में आप हो, जिस जगह आप हो, जहां परिवार में, ऐसे अपने वाइब्रेशंस को लाइट लाइट बनाओ। लाइट ड्रेस पहनो, लेकिन लाइट ड्रेस के साथ साथ बाबा ने कहा टाइट क्या रखो, टाइटल्स को टाइट रखो। लाइट टाइटल्स, टाइट, लाइट और टाइट, ठीक है, लाइट और टाइट। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताती हूँ, बहुत अच्छा जो मुझे लगा। ज्ञान प्लस योग प्लस धारणा इज इक्वल टू सेवा। ज्ञान प्लस योग प्लस धारणा इज इक्वल टू सेवा। और हम सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं, रॉन्ग। ज्ञान प्लस योग प्लस धारणा इज इक्वल टू सेवा। ज्ञान विजडम, विजडम प्लस स्पिरिचुअल पावर, विजडम प्लस स्पिरिचुअल पावर प्लस डिवाइन वर्च्यूज इज इक्वल टू सेवा। ठीक है, ज्ञान मतलब विजडम, योग मतलब स्पिरिचुअल पावर, धारणा मतलब डिवाइन वर्च्यूज, और इज इक्वल टू सेवा को क्या डिफाइन कर सकते हैं? रॉयल संस्कार, स्पिरिचुअल लीडरशिप। सेवा मतलब सेवा वो करता है जो लीडर बनता है, जो लीडर बनता है वो लीड करता है ना? है ना पूनम बहन, मिनी बहन, कितनी सेवा की है ना आप लोगों ने, दम दम करके, है ना? जहां जाती थी मैं सेवा, मुझे तो क्योंकि इतना इतना है भाई, करना है। पर स्पिरिचुअल लीडरशिप, जो स्पिरिचुअल लीडरशिप वाला होगा, ना डिस्टर्ब होगा, ना डिस्टर्ब होने देगा, ना डिस्टर्ब करेगा, ना डिस्टर्ब कराएगा। खुद तो शांत बैठा है, दूसरे को बोल दिया नहीं, है ना मेरी बहन, है ना? इसलिए बाबा कहता है, इसलिए अभी उसे ही धारण कर लेते। जब पुराना लगाव लग जाता तो पुरानी ड्रेस पहन, अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी फुटी ड्रेस पहन लेते। तो ऐसे मत करना, अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना, और जलाकर के राख भी अपने पास नहीं रखना, वह भी सागर में स्वाहा कर देना, तो सदा सजे रहेंगे, है ना? और बाबा के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी
तख्ता तख्ता आ जाएगा। अभी लोभ का भी कभी मोह, कभी लोभ का कभी मोह का, तो फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। ठीक है, थैंक यू शालिनी बहन। मुझे तो लगा कि आप लोग भूल ही गए, कोई सेवा ही नहीं दे रहे। तो शालिनी बहन का मेरे पास मैसेज आया, शालिनी बहन कहते दीदी क्या बात है आप सेवा नहीं दे रहे, आप सेशन नहीं मतलब दे नहीं रहे। मैंने कहा क्या बात है आप ले नहीं रहे, वो दे नहीं रहे आप ले नहीं रहे, है ना। तो फिर मैंने कहा आज मैं बहुत बिजी थी, मैंने कहा ना अब आज तो करनी ही है, नहीं तो कहेंगे दीदी आती है और फिर मिस कर देती है। थैंक यू दीदी फॉर कमिंग। हाँ, बट अब आप सबको 26 को जरूर आना है, इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू। आ रहे हैं दीदी, बिल्कुल आ रहे हैं। जो वो तो आ ही रहे हैं, तनिषा बहन ठीक है, शालिनी बहन, बीना दीदी भी आए हैं चेन्नई से। वाओ, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। खास उनका खुद ही फोन आ गया, मैंने कहा दीदी मोस्ट वेलकम, उन्हें एक्चुअली आना था। ठीक है, ओम शांति। चंद्रकांता पूनम प्रसाद चंद्रकांता बहन का म्यूट कर दीजिए। अच्छा, सबको समझ में आई मुरली? चमकीली ड्रेस, चमकीली दुनिया, चमकीला बाबा, चमकीली मैं, हाँ ना, श्रृंगार से भरपूर मैं आत्मा, श्रृंगारी मूर्त हूँ। ठीक है ना श्रद्धा बहन, है ना। बाबा के उस प्यार को ना अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हम सब मधुबन जा रहे हैं 18 तारीख को, तो मैं ऐसा समझती हूँ पूनम बहन, मिनी बहन, सुदीप्ता बहन, आप तीनों तो मेन हो ना इसमें, ज्वाइन होते हो। आप लोग ना पहले से ही मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना सबके लिए साथ में। दीदी मैं आपको कॉल करूंगी एक काम के लिए। हाँ, मतलब आप तीनों, मिनी बहन, सुदीप्ता बहन, पूनम बहन और अपनी 2-3 बहनें जोड़ के ना वहां पर मीटिंग 2 दिन, हम 2 बार हम पूरी दिल्ली मिले, ऐसे करके आप दीदी ये टाइम है, ग्रुप बनाया हुआ है ना, पहले से हर एक को प्लान मिलेगा ना, शेड्यूल आ जाए, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फिर हम मीटिंग कर सकते हैं, या तो हम मुरली के बाद कर सकते हैं 15-15, 20-20 मिनट के लिए। जितना आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओगे ना उतना अच्छा है। सारे विंग की सेवा कितनी सारी होती है, हमारी स्पार्क विंग की कोई सेवा नहीं होती नॉन बीकेस की, हमें नॉन बीकेस को भी टैप करना है। और हमारा सितंबर में नॉन बीके का प्रोग्राम है, तो उसके निमित्त हमें सेवा करनी चाहिए। रिसर्चर्स को अभी से फॉलो अप करो, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, करो, आपके पास बहुत बल्क है, बहुत बल्क है। कितने बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं, कितने सारे ऐसे हैं, स्कॉलर्स हैं। पूनम बहन कितने तो आपके संपर्क में। कर लूंगी, कल ही करूंगी कॉल फाइनल। ऐसे करके ना, ठीक है। वंदना जैन बहन, तनीषा बहन, हाँ तनीषा कर डिजाइन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तनीषा का मेरे पास मैसेज आता है, तनीषा मैं आपको दिल से याद करती हूँ। जी हाँ, दीदी। है ना, हमारे पूरे ग्रुप में एक ही तो यूथ है, कभी कभी तनीषा को भी मुरली, ठीक है शालिनी बहन, तनीषा को भी कभी बोलना कराने के लिए। हाँ जी, ठीक है, जी तो अब दीदी। मधुबन में आप सबसे रूबरू मिलेंगे, लेंगे। ओके, बाबा को याद करें, चमकीले बाबा, चमकीली मैं, चमकीली दुनिया, टाइट और लाइट, लाइट ड्रेस से, टाइट अपने टाइटल्स में, वरदानों से। देखो टाइटल में भी टी है और वैसे भी टी है, तो टाइटल्स में टाइट, ठीक है। ओके ओके, तो कल अगर अशोका दिल्ली में आप वहां पर हैं, तो जहाँ प्रोग्राम है, अगर दिल्ली में कोई है और आना चाहता है तो मैं आपको इनवाइट भेज दूंगी। अच्छा प्रोग्राम है वुमेन्स डे का, दिल्ली के दिल्ली में ही है। ये है, मैं बताती हूँ आपको, ये है अपना होटल रॉयल प्लाजा, अशोका रोड दिल्ली में। तो अगर आप देखो किसी को आना है तो बहुत अच्छा है, वहां पर सब होंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब